Assalamualaikum students, hope you are doing well. As you may know that we have almost covered the topic of direct and indirect, and today is the last family member which we are going to discuss, that is past. प्रेजेंट हमने पढ़ लिया था, फ्यूचर हमने पढ़ लिया था. इंशाल्लाह अगर इस वीडियो में टाइम बचा तो मैं उसको उन दोनों को रिवाइज भी करवा दूंगा आपको. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट टाइम विच हैज़ बीन पास्ट, जो गुजर गया, माजी. अब आपने ये बात नोट करी होगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने प्रेजेंट के अंदर ये पढ़ा था कि जो भी बातें प्रेजेंट में किसी ने कही है वो पास्ट में चली गई, राइट. प्रेजेंट सिंपल इंटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इंटू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. यानी कि जो जितना भी माल है प्रेजेंट का वो सब पास्ट में जाता जा रहा है. अब जब हम बात करें पास्ट की, तो रूल ये कहता है कि पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, एज यू कैन सी ओवर हियर. हम टाइम को और पीछे ले जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं हम? उसका रीज़न ये है कि जितना भी आपका जो बहुत ही माजी के अंदर काम हुआ होता है, सो यू यूज़ टू इंडिकेट द टाइम विद द पास्ट परफेक्ट. इसीलिए पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है. एग्जाम्पल इज ओवर हियर ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस स्क्रीन दैट ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई स्टार्टेड अ जॉब. अब आपको मालूम है कि पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म लगती है. देयर इज ऑलवेज अ सेकंड फॉर्म इन पास्ट सिंपल. प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगती थी और पास्ट में सेकंड फॉर्म. वो काम जो आपने माजी में किया, आई स्टार्टेड अ जॉब, मैंने जॉब शुरू की थी, उसमें कहा. इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो हाउ यू विल डू दैट? ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब. हैड आ जाएगा. ऊपर भी आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ था, तो हमने हैज़ और हैव को हैड में तब्दील कर दिया था. यहाँ पर हम लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. सेकेंड इज शी सेड आई बॉट अ न्यू कार. शी सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार. दे सेड वी वेंट टू अ मार्केट. दे सेड दे हैड गॉन टू अ मार्केट. पास्ट सिंपल यानी कि लेफ्ट वाले कॉलम में आप देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और राइट वाले कॉलम यानी कि पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आप देख रहे हैं तो थर्ड फॉर्म है. क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हर किसी में आपकी थर्ड फॉर्म लगती है. और कंटिन्यूस चाहे किसी भी फैमिली का हो, फोर्थ फॉर्म लगती है. ये मैं आपको एक प्लस बात बता रहा हूँ उससे. ही सेड टू मी यू डिडंट हेल्प मी. ही सेड टू मी दैट आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम. अब वो मुझे कह रहा है और क्या कहा? यू डिडंट हेल्प मी. ही सेड टू मी दैट आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम. नाउ कमिंग टू द पास्ट परफेक्ट. भाई अब सवाल ये होता है कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो अभी आपने कहा कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. अब पास्ट परफेक्ट की अगर बारी आई है तो वो किस में चेंज होगा? आई मीन लाइक पास्ट परफेक्ट से पहले तो कोई और टेंस है ही नहीं. क्या करें आप? सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आंसर है नो चेंज इन टेंस. जी हाँ, बिल्कुल, ये खुशी की खबर है कि ये जो पास्ट परफेक्ट है वो चेंज नहीं होता. जैसे एक्टिव पैसिव के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो टेंसेस थे वो नहीं बन सकते थे, हमने नहीं बनाए. इट्स नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश. तो इसीलिए लैंग्वेज ये कहती है कि पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. पास्ट परफेक्ट को आप मज़ीद चेंज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल इज ओवर हियर. दे सेड वी हैड वॉन अ गेम. दे सेड दैट दे हैड वॉन द गेम. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब. He said that he had started a job. अब इस he said that he had started a job को आप मज़ीद चेंज नहीं कर सकते. सो बात यहाँ तक समझ में आई कि पास्ट परफेक्ट कैन नॉट बी चेंज, इट विल बी रिमेन एज पास्ट परफेक्ट. अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस को, पास्ट प्रोग्रेसिव को. He said I was writing a poem. वो काम जो आप माजी में कर रहे थे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में. Like I was eating a banana. I was teaching you yesterday. You were going to village. So he said I was writing a poem को क्या होगा? He said that he had been writing a poem. ये past perfect continuous में change हो जाएगा. ing रहेगी, इसीलिए हमने been लगाना है यहाँ पे. He said that he had been writing a poem. The kids said, बच्चों ने कहा, we were playing a game. हम गेम खेल रहे थे. The kids said that they had been playing a game. पास्ट की फैमिली को थोड़ा सा आपने समझने की ज़रूरत है कि पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है. बस ये दो चीज़ें समझनी, क्योंकि बाकी जो दो जुमले हैं वो तो बनते ही नहीं है. पास्ट परफेक्ट तो बनता नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बनता, क्योंकि वो यहाँ पे बन चुका है. पास्ट परफेक्ट में रहता है और वो पहले भी बन चुका है. पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था. रिमेंबर दैट. इसीलिए हम उसको फर्दर
नहीं चेंज कर सकते। और पास्ट प्रोग्रेसिव जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, तो इसलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को मज़ीद चेंज नहीं कर सकते। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस सिर्फ चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं चेंज होता। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। प्रेजेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। या फ्यूचर के हवाले से हो, फ्यूचर के हवाले से तो होगा नहीं, क्योंकि वो विल जो है उससे वर्ड में चेंज हो जाता है, एज यू मे नो दैट। तो आज हमारा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट एक कैटेगरी रहती है, वो मैं आपको बताऊँगा। एक्टिव पैसिव की भी एक कैटेगरी हमने छोड़ दी थी, जैसे कि वो होता है ना कि ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपनड, वो एक्टिव पैसिव होता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी एक कैटेगरी है कि विश्ड कहाँ पर लगेगा, इंस्ट्रक्टेड कहाँ पर लगेगा, कमांडेड कहाँ पर लगेगा, जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब तक के लिए इसको प्लीज़ प्रैक्टिस में रखें, और I'll send you the exercise very soon. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.